आचार्य प्रशांत जी, सिर्फ जो लोग निमंत्रण पा चुके हैं वो 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा देख पाएंगे और बहुत सारे लोग टेलीविज़न के माध्यम से देखेंगे। लेकिन अब से कुछ दिन पहले से ही जो माहौल इस वक्त अयोध्या में है, हर कोई उसका साक्षी बनना चाहता है, हर कोई 22 जनवरी को वहाँ पर मौजूद रहना चाहता है, और जो लोग नहीं पहुँच पा रहे हैं उनके मन में अफसोस है। बतौर हिंदू अगर आपके मन में एक आस्था है तो आप उस दिन स्वयं उस चीज़ के साक्षी बनना चाहते हैं। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो क्या आपको दुखी होना चाहिए? दुखी नहीं होना चाहिए, बल्कि और ऊंचाई पर जाने की कोशिश करनी चाहिए। कैसे? जो लोग राम मंदिर के साक्षी नहीं हो पा रहे, या जो पहले राम हैं, हाँ, उस तल तक नहीं पहुंच पा रहे, उनके लिए ज्ञानियों ने क्या कहा है? उनके लिए कहा है, घट घट राम बसत है भाई, ज्ञान बिन नहीं देत दिखाई। कि राम तो हर जगह है, हर व्यक्ति में है, तुम्हें ज्ञान नहीं है इसलिए दिखाई नहीं दे रहे। तो अगर आप किसी विशेष स्थल पर नहीं भी पहुंच पा रहे हो तो इतना दुखी मत हो। आत्म ज्ञान जेहि घट होई, आत्म राम को चीन्हे सोई। तुम आत्मज्ञान की तरफ चले जाओ, राम तुम्हारे भीतर ही हैं। राम तुम्हारे भीतर ही हैं और हर जगह है। ज्ञान की कमी के कारण तुम्हें दिखाई नहीं दे रहे। तुम्हें कमी फिर यात्रा की नहीं है, फिर तुम्हें कमी स्वयं को न जानने की। आत्मज्ञान, किसी साधारण ज्ञान की बात नहीं करिए। कहा जब आत्मज्ञान होता है तो आत्मराम भी दिखाई दे जाते हैं। और देखिए, धर्म का पूरा क्षेत्र आत्मज्ञान के लिए ही है, स्वयं को जानने के लिए ही है। और ज्ञानियों ने भी, संतों ने भी बार बार यही कहा, आत्मज्ञान जेहि घट होई और आत्म राम को चीन्हे सोई। घट घट राम बसत है भाई, और ज्ञान बिना नहीं देत दिखाई। तो वो यही कह रहे हैं कि भाई तुम क्यों परेशान हो रहे हो। इसको और भी बहुत तरीकों से उन्होंने कहा है। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढत बन माही, ऐसे ही घट घट राम है और दुनिया जानत नाही। तो अरे, जिनको तुम खोज रहे हो वो तुम्हारे भीतर ही वास करते हैं, और अगर स्वयं में नहीं पा रहे तो कहीं भी नहीं पाओगे। जैसे जो कस्तूरी मृग है ना, उसकी जो पूरी बात चलती है नाभि में, हाँ, उसके भीतर ही वो चीज है जिसके लिए वो जीवन भर भटकता है। पर जहां है वहां नहीं कभी देखता, और वहां नहीं देखेगा तो भटकता रह जाएगा, पाएगा कुछ नहीं। तो वैसे ही घट घट राम है, दुनिया जानत नाही। तो खोजना तो वहीं पड़ेगा, बाकी कहीं खोजने से शुरुआत हो सकती है, अंत नहीं हो सकता। आचार्य प्रशांत जी, बहुत सारे संतों ने, बहुत सारे धर्माचार्यों ने कहा कि क्योंकि मंदिर का निर्माण पूर्ण नहीं हुआ है इसीलिए प्राण प्रतिष्ठा नहीं होनी चाहिए थी। आपके व्यक्तिगत विचार इस पर क्या हैं? देखिए, इस पर मेरा कोई विचार नहीं है, क्योंकि जैसा मैंने अभी तक आपसे कहा, मेरे लिए तो मंदिर का आशय होता है हर वो स्थान जहाँ पर जा कर के मन बिल्कुल शुद्ध हो जाए। तो जहाँ मन शुद्ध हो जाए वही जगह मंदिर है। और सबसे महत्वपूर्ण तो भीतर का मंदिर होता है। मन को मंदिर बनाना ही सबसे ज़रूरी बात है। तो मन मंदिर बन गया तो जीवन सार्थक है, और मन मंदिर नहीं बना तो जीवन निरर्थक है। इसमें मैं तो बस इतना ही कहता हूँ। उनका मन मंदिर क्यों नहीं बन पा रहा है? जिन राजनेताओं को न्योता भेजा गया और उन्होंने ये कह के न्योता स्वीकार नहीं किया कि एक राजनीतिक इवेंट है ये। अपनी वो जाने। देखिए, बहुतों को ये लगता है कि किसी जगह में कुछ खास है, और खास होने के नाते बहुत लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं, और जो नहीं पहुँचते उनका भी तर्क वही है, बस विपरीत दिशा में काम कर रहा है। वो कह रहे हैं हम नहीं पहुँचेंगे, उनके पास अपने कुछ तर्क होंगे। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि जितने भी तर्क, जितने भी तरह के लोगों के पास हैं, अगर वो आत्मज्ञान जनित नहीं है तो कुतर्क है। कोई तर्क काम नहीं करता अगर वो ज्ञान के आधार से खड़ा नहीं हो रहा है।